अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये है आता है आम तौर पर रोज़े के दिनों में कि अगर रोज़े की हालत में कोई कान में दवाई डाल लिया तो क्या उससे उसका रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा बाकी रहता है। तो इस सिलसिले में याद रखें, कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि कान का जो सुराख है, वो जो रास्ता है वो सीधा पेट तक जाता है और वो एक फितरी रास्ता है। तो लिहाजा अगर उसमें कोई चीज़ हम डालते हैं तो वो हमारे मादे तक या पेट तक पहुंच जाती है वो चीज़। तो इस वजह से रोज़े की हालत में कान में दवाई डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से अगर कोई रोज़े की हालत में नाक में कोई ड्रॉप डाले या कोई दवाई डाले तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि नाक का जो सुराख है वो भी सीधा पेट तक या मादे तक पहुंचता है। अलबत्ता अगर कोई आंख में दवाई डाले रोज़े की हालत में तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि आंख के रास्ते से जो दवाई पेट तक पहुंचती है वो ऐसा कोई फितरी रास्ता नहीं है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि आंख में दवाई डालने के बाद भी हलक में जो कड़वाहट महसूस होती है, उसकी टेस्ट यानी उसका तल्खपन महसूस होता है, तो मालूम होता है कि कोई रास्ता है फितरी तौर पर जो हलक तक पहुंचाता है, फिर उसके बाद वो चीज़ हलक पेट तक पहुंच जाती है। तो इस सिलसिले में याद रखें, आँख के ज़रिए से जो दवाई पहुंचती है वो कोई ऐसा सुराख या रास्ता नहीं है, अलबत्ता मसामात के ज़रिए से वो दवाई अंदर तक पहुंचती है। जैसे इंसान के जिस्म में मसामात होते हैं जिसके ज़रिए से पसीना वगैरह बाहर निकलता है, तो ऐसे ही आँख में भी मसामात होते हैं जिसके ज़रिए से आंसू बाहर निकलते हैं और दवाई वगैरह अंदर जाते हैं। एक सवाल आता है रोज़े के दिनों में कि अगर कोई रोज़ा रखा हुआ है और उसके बाद उसको भांप लेना हो, नेबुलाइज़र मशीन के ज़रिए से बहुत सारी दवाइयों का भांप लेता है इंसान। बाज़ बीमारियों में डॉक्टर लोग इसके ज़रिए से इलाज करने का लिखते हैं, तो याद रखें रोज़े की हालत में इसका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, इससे रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि उसमें कुछ दवाई के ज़र्रात डाले जाते हैं जो पेट तक या अंदर तक नाक के ज़रिए से पहुंच जाते हैं, चुनांचे उसके ज़रिए से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से रोज़े के सिलसिले में एक सवाल यह आता है कि अगर कोई आदमी रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े की हालत में उसने कोई इस तरीके से टेस्ट किया कि पाइप को मुंह के अंदर डाला गया और उसको हलक के अंदर ले करके कोई चीज़ बाहर निकाल करके उसके ज़रिए से टेस्ट किए गए, जैसा कि हम लोग देखते थे कि कोरोना के ज़माने में जो उसके टेस्ट हुआ करते थे इसी अंदाज से हुआ करते थे, और भी बहुत सारी बीमारियों में इस तरीके से टेस्ट किया जाता है कि कोई पाइप वगैरह को आदमी के मुंह के ज़रिए से हलक के अंदर डाला जाता है या बाज़ जगहों में नाक के ज़रिए से अंदर तक डाला जाता है और अंदर से कोई कफ या कोई चीज़ को निकाल करके उसका टेस्ट किया जाता है। तो याद रखें, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं होती है, जो पाइप अंदर दाखिल होती है वो तो फिर बाहर निकाल दिया जाता है, तो अगरचे अंदर से कोई चीज़ निकले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। फिर इंशाअल्लाह बकिया जो सवालात होंगे उसको अगले किस्त में बयान किए जाएंगे। अगर आप हजरात के सवालात हों जहन में या कोई ऐसे मसाइल हों तो आप हजरात भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से इस तरह के मसाइल आप जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।